दरअसल डिंपल यादव सांसद रही हैं और अब वो मैनपुरी से उपचुनाव लड़ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कन्नौज से लोकसभा का चुनाव 2024 में अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। सियासी समीकरण भी आपको यहाँ का समझना होगा क्योंकि ये सपा का गढ़ मानी जाती है सीट। 7 बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है, 2 बार बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। डिंपल यादव 2 बार यहाँ पर सांसद बनी है। 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक यहाँ से जीते थे और अब 24 की बारी है। 24 में ये माना जा रहा है कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव कन्नौज सीट से लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, चूंकि यहाँ से सांसद रही हैं डिंपल यादव, जो कि अब मैनपुरी उपचुनाव में ताल ठोक रही हैं। और ऐसे में इस सीट को लेकर खबर यह है कि यहाँ से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव हो सकते हैं। हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे। अरे ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकने, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज लड़ेंगे। अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से, तो कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। अभी यहाँ से सुब्रत पाठक चूंकि जीते हैं तो बीजेपी के पक्ष में है ये सीट, लेकिन अब 2024 के चुनाव में ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से दावेदारी कर सकते हैं। इससे पहले यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो डिंपल यादव सांसद रही हैं और अब ये माना जा रहा है कि इस सीट से अखिलेश यादव 2024 में चुनावी मैदान में हो सकते हैं। अभी आपने सुना भी, उनको इशारों में उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हो सकता है, चुनाव लड़ने का ही तो हमारा काम है, लड़ सकते हैं यहाँ से भी, तो इस बात का जिक्र किया। और अब ये माना जा रहा है कि कन्नौज सीट से ही 2024 में अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सियासी समीकरण इस सीट का हम आपको बता रहे हैं। यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी का कब्जा है इस वक्त इस सीट पे। 2019 में बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की, सपा का गढ़ मानी जाती है ये सीट। 7 बार यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है, 2 बार यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। लेकिन 2024 को लेकर जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। विशाल इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल का सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, कन्नौज सीट को लेकर जो अखिलेश यादव का बयान दिख रहा है, इशारों में कह भी रहे हैं कि हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में हो, क्योंकि डिंपल यादव तो मैनपुरी से चुनावी मैदान में अभी नजर आ रही है, ताल ठोक रही है, लेकिन 24 में हो सकता है कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हो। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने ये अपने बयान में बहुत स्पष्ट कहा है कि जहां से पहली बार चुनाव लड़े थे वहीं से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे और इस बात के संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि कन्नौज से ही वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल चूंकि कन्नौज से वो सांसद भी रह चुके हैं और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उसके बाद वहां से छोड़ा था, तो उसके बाद डिंपल यादव वहां से सांसद बनी जब उपचुनाव हुए थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर एक मैसेज जो है वो दिया है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं और इससे पहले भी वो कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज से शीला दीक्षित भी जो है चुनाव जीती थी, वो दिल्ली में जो है बाकायदा मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने और कन्नौज की जो सीट है वो बेहद खास है। हालांकि इस बार बीजेपी ने उस पर कब्जा बरकरार रखा है, सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद है, लेकिन जो 2024 है उसके अनुसार देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं कन्नौज से। इस बात को लेकर संकेत है। आजमगढ़ ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से चूंकि पहले चर्चा थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव अखिलेश इसलिए भी लड़ेंगे क्योंकि परिवार के तमाम जो सदस्य कभी लोकसभा में हुआ करते थे वो इस बार नहीं है। ऐसे में परिवार के तमाम सदस्यों को भी अलग अलग जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने इशारे में साफ तौर पर कह दिया है कि पहली बार जहां से वो सांसद रहे वहीं से वो दोबारा से चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब साफ है, संकेत साफ है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और कन्नौज की सीट ऐसी है जहां पर सपा कई बार जो है अपनी फतेह हासिल कर चुकी है, 7 बार वहां से जीती है। तो यही जाहिर सी बात है कि सपा वहां पे काफी मजबूत स्थिति में अपने आप को मानती है और इसीलिए अखिलेश यादव अपनी मुफीद सीट के अनुसार वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है विशाल, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रभम इस वक्त कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभम,
इस सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 7 बार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा। अभी चूंकि ये सीट 2019 में बीजेपी ने ही जीती है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है 2024 में कि अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में हो। किस तरह के सियासी समीकरण बनते वहां से अभी दिख रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव का आज कन्नौज में दौरा था, यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। उन्होंने भले ही मजाकिया अंदाज में कहा हो कि वह कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने जो उनका पहला, जहां से वह पहले चुनाव लड़े थे वहीं से लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव का यह बयान एक बड़ा ही सियासी गलियारे में मचाने वाला, क्योंकि कन्नौज से जब डिंपल यादव हारी थी, अब इस सीट को कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ मानती है समाजवादी पार्टी, और इस पूरी सीट को किस तरीके से फिर से सपा के पाले में लाया जाए। तो वर्तमान इस समय सुब्रत पाठक मैं आपके पास लौटती हूँ इस वक्त। राकेश त्रिपाठी, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।